Hello student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपके टोटल 26 क्वेश्चन है तो मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और आप उन्हें अच्छे से समझने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सेट सी है, आपको पता है कि सारे सेट में क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो सेम आते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर है तो ये सेट सी का है, तो इसी के क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज मिल्क कोगुलेट्स व्हेन एसिड इज एडेड। ठीक है, आपको रीज़न देना था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रीज़न मेंशन किया है, आप कोई और आंसर मत लिखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है लुकास रिएजेंट क्या होता है, एकदम बेसिक सा आंसर है बच्चों। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही देना है आंसर। कंसंट्रेशन HCl, ठीक है, और एनहाइड्रेस जिंक क्लोराइड को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों फॉर्मोलिन क्या होता है, 37% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फॉर्मोएल्डिहाइड का, ठीक है, फॉर्मोएल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन 37%। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेलिन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है विच इज़ मोर एसिटिक, तो बच्चों यहाँ पे मेथिलेमिन मोर एसिटिक होगा। ज्यूटेरायन बच्चों जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 से हम ज्यूटेरायन कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना था जिसे हमने कर लिया है। तो हमको जो ऑक्जेलिक एसिड का दिया हुआ है जिसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 63 होता है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करके देन हम 63 से डिवाइड कर दिए, 0.04 इसकी नॉर्मलिटी आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सारे हैं आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, असाइनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था तो ये आपको तो मिल गया हो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है कंप्लीट है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ है, तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बच्चों, आपको एक एक स्टेप दिखा देती हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक में भी आसानी से मिल जाएगा, तो जो चीज़ें आपको ना बुक में मिल जा रही है आप उसे बुक से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हेलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों होते हैं, तो यहाँ पे इसका रीज़न है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, एंड दे ऑल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिंडस रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे क्लियर सा रिएक्शन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता होगा, कहा गया है कि जो एनिलीन होता है, ठीक है, उसका जो नाइट्रेशन होता है वो डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो किस तरीके से पॉसिबल है ये आप देख सकते हैं। एसिटानिलाइट फॉर्म होता है, तो आप क्या कीजिए, पहले आप इस आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से इस आंसर को ले लीजिएगा और फिर ये मेजर प्रोडक्ट जो क्या फॉर्म हो रहा है, पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में आपका है ऑस्मोसिस है, तो ये आपका डेफिनेशन है, आप यहाँ से ऑस्मोसिस का पहले डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले इसको कंप्लीट नोट कर लीजिए आइसोटोनिक सोल्यूशन को। ठीक है, उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे दिया हुआ है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब 2, 3, 4 जितना भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फैक्टर इफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, सरफेस एरिया एंड रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए,
एक एक पॉइंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, 3 आपको देना है, तो आप सरफेस एरिया देख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर आप दे सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी के बच्चों में सेट चेंज है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है इसके 5 पॉइंट लिए हैं, तो आप भी इसके 5 पॉइंट जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका 5 पॉइंट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमोनिया का हैबर प्रोसेस है बच्चों, काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन में इक्वेशन एंड प्रोसेस पूछा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन और प्रोसेस ही दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, प्रोसेस या प्रिंसिपल, जो भी आपके इक्वेशन क्वेश्चन में है वही दीजिएगा। तो 1 बाय 1 करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये आपके बुक में भी है, आप बिल्कुल अपनी बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो है शो कर दे रही हूँ, आप अपनी बुक से ही अपना डायग्राम बनाइएगा, ओके। यहाँ पे बच्चों जो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आप उनको यहाँ से रिफ़र कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बुक से मिल रहा है बिल्कुल आप उसे बुक से ही लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑक्सो एसिड बताने थे क्लोरीन के, तो यहाँ पे ये आपके बुक में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिए हुए हैं, 4 ऑक्सो एसिड। आप चाहें आप जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, हमारा 3 मार्क्स का है तो आप इसे 3 पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ से लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IUPAC नेम, ठीक है बच्चों। तो इस ये शायद आपको ना मिले कुछ इसमें से, तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये सारे सेट वाले बच्चों के लिए है, देख लीजिए, क्योंकि ये शायद 4 मार्क्स में अगर हमारा आ जाएगा तो ये सब बच्चों में सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड, और लास्ट है हमारा हेक्सासाइनेडो प्लेटिनेट 4, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद यहाँ पे मैंने सीधे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ठीक है। 17 18 पीछे हैं, ओके बच्चों। तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बोला है इसलिए मैंने सिर्फ इक्वेशन दिया है, आपको भी एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में है एज इट इज़ आप वहीं बताएं तो बेटर है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है SN1 रिएक्शन आपको बताना था, ठीक है। आपको बताना था बाई मॉलिकुलर में बताना था, तो एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट लिया हुआ है, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन शायद आपका 2 बार रिपीट हो गया। एक बार लुकास रिएजेंट था, और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, अल्कोहल का, ठीक है। लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो क्या मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो फॉर्म होता है, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 20 में मिला होगा। आपको जो है इस टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ एसिटिल, व्हाट इज़ एल्डोल, ठीक है। हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं ना, एसिटिल से एसिटिलेशन करते हैं, एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, तो आप ना यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे ही आपके बुक में भी गिवन है, मैं बुक वाला भी आपको शो कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है सेट सी में, तो बाकी लोग अपने सेट को मिला कर देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे एसिटिल और एल्डोल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और ये जो है एक रिएक्शन भी है एल्डोल के लिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात और है कि मैंने ना इसे आपको बुक से भी एक्सप्लेन किया हो, तो आप देख लीजिएगा आपको जो बेटर लगे। और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो रिएक्शन देना था, तो इस यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे NH4 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया, तो ये आप ध्यान में देखेंगे, यहाँ पे NH4 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो मैंने अभी आपको बताया था।
एसिटिल और एल्डोल, तो आप इसे यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में गिवन है, आप यहाँ से भी इसे लिख सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड एंड देयर फंक्शन। बच्चों काफ़ी बड़ा थ्योरी दिया हुआ है हमारे बुक में, फंक्शन को क्लियर नहीं किया गया। आप फंक्शन, मेनली फंक्शन आप लिख सकते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो स्टोरेज का काम करती है, जो डीएनए मटेरियल होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो इस तरीके से बाकी इसमें कंप्लीट आ सकता है आपका न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन कंप्लीट जो है, ये पूरे टॉपिक जो है उसको कवर अप कर रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शनल स्टार्ट है, शायद यहाँ से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से एफसीसी में जो है मैं आपको सेकंड ऑप्शनल वाला करवा रही हूँ। फेस सेंटर में यूनिट सेल का कैलकुलेशन एंड फेस सेंटर क्यूबिक सेल होता क्या है, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, तो पहले आप डिफाइन करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, फिर आप उसके कॉन्सिक्यूज को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सिक्यूज लिए हैं, आप भी इन्हीं दोनों को डिफाइन करेंगे। आप चाहे तो इसे अपने बुक से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन है, आप यहाँ से करेंगे। 25 का सेकेंड है डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इसे कर लीजिए। उसके बाद है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, शिम्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पे शिम्ट रिएक्शन आपको 2 अलग अलग मिलेगा, एक कोल्बे शिम्ट भी मिलता है, ठीक है। तो ये 25 का 4th है, यहाँ पे जो है हमारा प्राइमरी एमिन होता है ना, उसका प्रिपरेशन बताया गया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसे मैंने कोलरॉस लॉ को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बाकी आप जो और में क्वेश्चन है आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैंने और वाले क्वेश्चन को लिया, तो कोलरॉस लॉ है ये, तो आप पहले कोलरॉस लॉ लिखेंगे, उसके बाद आप इसके 2 एप्लीकेशन देंगे। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, आप पहले इसको ले लीजिए, फिर आपका ये सेकेंड एप्लीकेशन है। तो बच्चों इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको जो है पेपर जो मिला हुआ है, ठीक है, उसमें आपको जो एक्स्ट्रा ज़्यादा पेपर्स प्रोवाइड नहीं है, एक सप्लीमेंट्री कॉपी आपको मिली होगी, तो आपको उन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पेपर को आप जो है 20 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ताकि आपको जो है एडजस्ट हो जाए, ठीक है। आंसर तो सबको मिल गया है, क्योंकि सबको घर से लिखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको देख के लिखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है और सही चीज़ों को जो है लिखना है और सही तरीके से लिखना है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस डलेंगे उसकी नोटिस आपको टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।